नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल के तहत कृषि की बात करेंगे। एग्रीकल्चर। कृषि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उसका मूल आधार है वो कृषि है। अब राजस्थान की कृषि है जो भारत देश की कृषि के समान ही मानसून का जुआ रही है, क्योंकि यहाँ पर मानसून की अनियमितता रहती है, अनिश्चितता है, असमानता है, जिसके कारण राज्य में हमेशा कृषि प्रभावित होती रही। अब राजस्थान में कृषि क्यों महत्वपूर्ण है, क्या विशेषता है या क्या महत्व है कृषि का। यदि अपन राजस्थान की कृषि की कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले है इसके ये जो राजस्थान में कृषि है वो मानसून आधारित है। लगभग जो अधिकांश कृषि अपने राजस्थान में होती है वो मानसून पर आधारित है, इसलिए इसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। अब दूसरा, राजस्थान में जो कृषि की जाती है वो मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का आधिक्य रहता है। उसमें वाणिज्यिक फसलों या मुद्रादायनी फसलों का कम ध्यान रखा जाता है और खाद्यान्न फसलों का अधिक उत्पादन किया जाता है। तीसरी बात करें तो अब खाद्यान्न फसलों में भी कुछ ऐसी फसलें हैं जो बहुत अधिक बोई जाती हैं, कुछ फसलें कम बोई जाती हैं। अगला, मिश्रित कृषि की जाती है, क्योंकि राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय है। अब इसके बाद में शुष्क कृषि होती है, क्योंकि मानसून की वर्षा की कमी से जहाँ सिंचाई के साधनों की कमी होती है तो जलवायु क्या है, शुष्क जलवायु है, और ये बालू मिट्टी के कारण भूमि में अधिक नमी धारण नहीं रहती है। इस नमी को बनाए रखने के लिए समय समय पर शुष्क कृषि प्रणाली का उपयोग किया जाता है और राज्य में लगभग 70% जनसंख्या के जीविकोपार्जन का साधन कृषि है। अब कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान में। अब राजस्थान में सिंचाई के साधनों की कमी पाई जाती है, उर्वरकों के उपयोग में कमी देखी गई है, और दूसरा यहाँ मानव श्रम का आधिक्य रहता है, क्योंकि राजस्थान में कृषि कार्य में अधिकतर मानव श्रम का ही उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैक्टर्स या थ्रेसर, कंबाइंड हार्वेस्ट का उपयोग कम किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें काफ़ी बढ़ा है। अब क्षेत्रीय विविधता, राजस्थान में जो पूर्वी भाग है जैसे अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उसमें कुल फसली क्षेत्र का लगभग 66% क्षेत्र बोया जाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों को छोड़ दें तो बाकी जिलों में 25% से भी कम फसली क्षेत्र पर बोया जाता है। अब कृषि फसलों का मौसमी स्वरूप, अब राज्य में क्या होता है कि खरीफ फसल के अंतर्गत 90% क्षेत्र में 12 नई फसलें बोई जाती हैं जो पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है, और रबी में जो मुख्य रूप से गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों, धनिया, जीरा, मेथी, ये सिंचित क्षेत्र में बोई जाती है। और यहाँ जोतों का आकार यदि देखा जाए तो राज्य में जोतों का आकार बहुत अधिक है, किंतु उसके बनिस्पत फसलों की औसत उपज है वो बहुत कम है। उसके जो जोतों के आकार के यदि उसकी कंपैरिजन किया जाए तो उसके अनुपात में यहाँ पर फसलों का औसत उत्पादन है वो कम पाया जाता है, और कृषि प्रौद्योगिकी व तकनीक का भी यहाँ कम उपयोग किया जाता है, जिसके कारण अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। अब यदि अपन देखें कृषि का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, राजस्थान में कृषि का क्या महत्व है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत है राज्य में वो
कृषि है और लगभग राज्य की 70% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन क्या है? कृषि है। कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की 70% जनसंख्या आधारित है। अब कृषि के द्वारा ही जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनको कच्चे माल की आपूर्ति भी यहीं से होती है। और दूसरा, खाद्यान्नों की पूर्ति भी, आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है, आय का प्रमुख स्रोत हैं, सामाजिक व आर्थिक भी महत्व है क्योंकि खरीफ की फसल की प्राप्ति के बाद दीपावली होती है, रबी की फसल के बाद में होलिका है। इस तरीके से मतलब ये कृषि अपने आप में यहाँ के लोगों की आवश्यकता है और उसके अनुरूप वो जुड़े हुए हैं इससे। यदि अपन फसलों की बात की जाए तो मुख्य रूप से यदि राजस्थान में कृषि के प्रकार देखें अपन, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार देखे गए हैं। एक तो वालरा या झूमिंग कृषि पद्धति, शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग, और तीसरा है सिंचित कृषि, और चौथा है आर्द्र कृषि। अब ये वालरा या झूमिंग कृषि क्या है? इसका सामान्य सा अर्थ ये होता है कि ऐसे खेतों से जो 2 या 3 वर्ष तक फसल की जाती है वहाँ पर, अब उनको छोड़ के नई जगह पे जंगलों को साफ करते या वृक्षों को काट कर जो खेती की जाती है उसे झूमिंग या राजस्थान में वालरा कृषि की जाती है। ये मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। अब शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग क्या है? ये मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी व मध्य तटस्थ क्षेत्रों में जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है वहाँ पर क्या ये शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। यह पद्धति मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, टोंक, करौली आदि जिलों में की जाती है। सिंचित कृषि 10 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में जहाँ फसल की सिंचाई नहरों, कुओं, बांधों, तालाबों, पानों की द्वारा होती है तो वहाँ पर सिंचित खेती होती है। अब यहाँ मुख्य रूप से गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अजमेर, पाली जिलों में सिंचित कृषि की जाती है। आर्द्र कृषि मतलब जहाँ जिस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनी रह सकती है वहाँ पर ये कृषि पर प्रचलित है। जहाँ मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है, जिसमें कोटा है, बारा है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, ये क्षेत्र आता है जो काली व कांपी मिट्टी का क्षेत्र है, जिसमें चावल, कपास, गेहूँ, कुछ गन्ना, मक्का, ज्वार आदि फसलें की जाती हैं। तो ये राजस्थान में कृषि के प्रकार हैं। यदि अपन प्रमुख फसलों की बात करें कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो खाद्यान्न फसलों में सबसे प्रमुख फसल आती है गेहूँ। गेहूँ शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। यह मुख्य रूप से रबी की फसल है। अब गेहूं की कई किस्में आती है, जैसे इसमें दुर्गापुरा, कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सोनारी, लाल बहादुर, राजस्थान 3077, चंबल, राज, अनेक प्रकार की किस्में आती हैं क्योंकि गेहूं में विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होता है। अब तो सबसे पहले इसको अपन ने पढ़ा गेहूं का क्या है, इसकी क्या विशेषता है, फिर इसका उपयोग, गेहूं का उपयोग तो रोटी बनाने में है, बेकरी का सामान बनाने में है, मैदा है, सूजी है, बिस्किट, सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि गेहूं के लिए भौगोलिक दशाएं क्या। जैसे गेहूं का क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला क्षेत्र है पूरा गेहूं जहाँ अधिक बोया जाता है, फिर इसके बाद में ये क्षेत्र है जो बिल्कुल नगण्य वाली स्थिति।
तो इसके लिए सबसे पहले है कि इसका तापमान कितना डिग्री होना चाहिए। गेहूं बोते हैं उस समय आपको 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, और जब दाना पकता है उस समय 15 से 20 सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 25 डिग्री के आसपास में यदि तापमान आ जाता है तो गेहूँ सूखने लग जाता है और पाला पड़ना या ठंडी हवाओं का चलना ये गेहूं के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये तापमान है। दूसरा, वर्षा। जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ गेहूं साधारणतः बोया जाता है। अब जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बारिश होती है, मावठ, वो गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभकारी होती है। अब मिट्टियाँ, अब इसमें मुख्य रूप से बारीक रेतीली व काप मिट्टी उपयुक्त मानी गई है, या दोमट व हल्की चिकनी मिट्टी भी गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी है। राजस्थान में यदि इसकी बात की जाए तो इसका उत्पादक क्षेत्र कौन से है, तो मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी एवं अरावली के सहारे दोनों ओर पैडी प्लेन क्षेत्रों में गेहूं की लगभग 75% खेती होती है। इसके मुख्य उत्पादक जैसे जयपुर है, अलवर है, दौसा है, भरतपुर है, धौलपुर है, कोटा, बारा, बूंदी, चित्तौड़, करौली, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर। और इधर अपना बात करें तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर से भी सिंचित क्षेत्र में भी जहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद में दूसरा आता है बाजरा वाला क्षेत्र, ये वाला। अब बाजरा लगभग यदि देखा जाए तो जो खाद्यान्न फसलें हैं उसमें सबसे अधिक क्षेत्र पर ये बोए जाने वाली फसल है, खाद्य फसल है। अब बाजरा, राजस्थान का जो क्लाइमेट है, जिस प्रकार की भौगोलिक दशाएं हैं, उसके हिसाब से आगरा का क्षेत्र, बाजरा का ये क्षेत्र सबसे अधिक क्षेत्र आता है। अब इसका भी उपयोग रोटी बनाने में, खिचड़ी, ढोकले, मोरम, चूरमा वगैरह, और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। और बाजरे के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ तापमान कितना चाहिए, क्योंकि इसकी बुआई मुख्य रूप से मई जून माह में होती है। जब बारिश की है, कभी कभी जुलाई, जब बारिश लेट होती है तो जुलाई में भी होती है। तो बोते समय सामान्यतः इसमें 35 से 40 डिग्री का तापमान होना चाहिए, और काटते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान, क्योंकि ये शुष्क जलवायु का पौधा है। इसके लिए 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा उपयुक्त रहती है। मिट्टी की बात करें तो बाजरे के लिए तो कृषि, बलुई, बंजर, मरुस्थलीय मिट्टी, कैसी भी मिट्टी उसमें उत्पादन हो जाता है। और उत्पादक क्षेत्र तो बाजरा 80% क्षेत्र राज्य के जो 12 मरुस्थलीय जिले हैं उनमें बोया जाता है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, ये इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं मक्का की। मक्का विशेष रूप से मेवाड़ का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। मक्का, ये वाला भाग देखिए आप, यहाँ ये क्षेत्र में मक्का का उत्पादन अधिक है, या उनकी खाद्यान्न के रूप में काम किया जाता है। अब इसमें जब फसल ये बोई जाती है तो औसत तापमान लगभग 21 से 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और यहाँ 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच वाला भाग है, तो वहाँ पर आसानी से ये फसल बोई जा सकती है, मक्का का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन ये मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ है, ये भीलवाड़ा है, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, अजमेर, जयपुर, अलवर, पाली, सुरी, टोंक, इन भाग में मक्का का उत्पादन होता है। अब इसके बाद में अपने प्रमुख जो फसल दे रखी है, जो आपके हैं कपास।
कपास की जो आपके पढ़ना उसमें उसके लिए क्या कपास जैसे कैसे रेशे वाली फसल है, मतलब राजस्थान में किस प्रकार की, क्योंकि कपास भी उष्णकटिबंधीय पौधा है, क्योंकि इसके लिए भी तापमान 20 से 30 डिग्री तापमान चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी है कि 90 दिन होते हैं, 90 डेज, वो पाला रहित होना चाहिए, नहीं तो ये फसल खराब हो जाती है। और ये 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वाला भाग होता है वर्षा का, सामान्य औसत वर्षा होती है, वहाँ पर इसका उत्पादन हो सकता है। जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर में देखा गया है। इसके लिए मिट्टी नमी युक्त चिकनी मिट्टी चाहिए या काली मिट्टी होनी चाहिए। इसमें भी कई प्रकार की किस्में हैं, छोटे जैसे नरमा है या जैसे कपास की नरमा किस्में हैं जो मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में उगाई जाती हैं। और उत्पादक क्षेत्र भी लगभग यही है, हनुमानगढ़, गंगानगर, उसके बाद में मेवाड़ क्षेत्र है, हड़ौती क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।